हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदेश के स्कूलों में कक्षा तीसरी से छठी के सिलेबस में बदलाव, नए सत्र से बदल जाएंगी किताबें। जी, प्रदेश के स्कूलों में तीसरी और छठी कक्षा में अब छात्र नया सिलेबस पढ़ेंगे। बता दें कि एनसीईआरटी ने सिलेबस तैयार कर दिया है और अब इसे पब्लिक किया जाना बाकी है। नई किताबों के साथ साथ ब्रिज कोर्स भी तैयार किए जा रहे हैं और इसके लिए अलग अलग विषयों में कमेटी बनाई गई है। वह पुराने पैटर्न से शिफ्ट होकर अब नए सिलेबस की पढ़ाई होगी और पाठ्य चर्चा परिवर्तन योजना के तहत ब्रिज कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये ब्रिज कोर्स 25 मार्च तक एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जारी करने की तैयारी है। वह सभी क्लासेज की नई पाठ्य पुस्तकें तैयार हो जाएंगी। वहीं एनसीईआरटी की तरफ से कक्षा तीसरी और छठी की किताबों में बदलाव किया जा सकता है। इसको लेकर एनसीईआरटी तैयारियों में जुट गया है। वह किताबों समय पर तैयार हो सके, इसको लेकर पब्लिकेशन को भी निर्देश दे दिए गए। वह पिछले वर्ष जुलाई 2023 में क्लास सेकेंड तक की नई पाठ्य पुस्तकें आ गई थी और इस वर्ष तीसरी कक्षा में आने वाले बच्चों को नए सिलेबस के आधार पर ही पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। वह कक्षा तीसरी में आने वाले बच्चों को नई किताबों से पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि यह बदलाव सिर्फ क्लास तीसरी और छठी की किताबों में हो सकता है। वह प्रकाशन और वितरण के लिए मार्च की समय सीमाओं को देखते हुए प्रूफ रीडिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए संपादकों को 2-3 दिनों में समीक्षा करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। क्रॉस वोटिंग पर विधायक आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता पर एफआईआर दर्ज। जब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर एक एमएलए और एक एमएलए के पिता पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत विधायक संजय अवस्थी और विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में विधायक संजय अवस्थी और विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा दोनों विधायकों ने गैर कानूनी तरीके से सरकार गिराने और विधायकों के 5 से 7 सितारा होटलों में रहने की व्यवस्था करने और हेलीकॉप्टर से बागी विधायकों को ले जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस को दी शिकायत में विधायकों ने आरोप लगाया है कि गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा उत्तराखंड में उच्च अधिकारी के पद पर रहे और उन्होंने सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा है। वह राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने व करोड़ों के लेन देन के आरोप के इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस थाना बालूगंज में आरोपियों के खिलाफ 171 सी और ई 120 बी आईपीसी एवं पीसी एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी 11 मार्च को करेंगे किरतपुर से नहरचौक फोरलेन का पूंग तक वर्चुअल लोकार्पण। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को किरतपुर से नहरचौक फोरलेन का पूंग तक नई दिल्ली से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस फोरलेन को बनाने में 4759 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वह 69 किलोमीटर लंबे फोरलेन को बनाने में कंपनी को करीब 4 साल लगे। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसे 2012 में शुरू किया था, लेकिन बीच में निर्माण कंपनी दिवालिया घोषित हुई और काम रुक गया। वहीं 2019 में इसका काम नई कंपनी को आवंटित किया गया। वह पहले इस नेशनल हाईवे की लंबाई 106 किलोमीटर थी। वह फोरलेन बनने के बाद लंबाई 37 घटकर 69 किलोमीटर रह गई। वह इसमें ग्रीन फील्ड की लंबाई 47.753 ब्राउन फील्ड की है। वह 21.45 किलोमीटर है। वह 14 अगस्त 2019 को ब्राउन फील्ड का 249 करोड़ का टेंडर ऑर्डर हुआ था। सीएम ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में 186 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र में लोगों को लगभग 186 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 33 या 11 केवी विद्युत उप केंद्र सायरी, 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के सायरी स्थित विश्राम गृह, 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित महोग मथीमू बसील मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होंने पुलिस थाना सायरी 12 करोड़ 17 लाख रुपये के कृषि विभाग के उप निदेशक कार्यालय भवन व आवासीय परिसर, 1 करोड़ 83 लाख रुपये के जायका के अंतर्गत कृषि प्रशिक्षण केंद्र, 1 करोड़ 29 लाख रुपये से राजस्व सदन सोलन, 1 करोड़ 10 लाख रुपये की स्ट्रीट वेंडर मार्केट स्वरूपन और 32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला बद्धी का लोकार्पण किया। हिमाचल में बरकरार सियासी संकट, सुप्रीम कोर्ट में 12 मार्च को होगी बागी विधायकों के मामले की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट अभी भी बरकरार है। वह 6 बागी विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई होगी। वह सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों द्वारा स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की मांग की है। केंद्र सरकार का कर्मियों को तोहफा ग्रेजुएटी के नियमों में बदलाव, मिलेगा ज्यादा फायदा।
जो होली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मैं डीए और एचआरए बढ़ाने के बाद अब सरकार ने ग्रेजुएटी के नियमों में भी बदलाव किया है। मैं सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेजुएटी की लिमिट में बढ़ोतरी की है। मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेजुएटी की टैक्स फ्री लिमिट में बढ़ोतरी की है। बता दें कि पहले ये लिमिट 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। ऐसे में अब 25 लाख रुपये तक की अमाउंट वाली ग्रेजुएटी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चंबा साहू मार्ग पर बालू के पास पहाड़ी दरकी थम गई, वाहनों की रफ्तार, टल गया बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंबा साहू मार्ग पर बालू के पास पहाड़ी दर गई। इस वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ी दर की उस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही नहीं थी। अगर वाहनों की आवाजाही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते विभागीय टीम मार्ग बहाली का काम अभी शुरू नहीं कर पाई है। उधर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दीपक ने बताया कि बालू के पास पहाड़ी दरकने से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। बताया कि जल्द ही सड़क पर गिरे टनों के हिसाब से मलबे को हटाकर मार्ग वाहनों के लिए सुचारू करवाने का प्रयास हो रहेगा। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के साथ अब इंटरव्यू भी एचपीयू इस सत्र से लागू करेगा नियम। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में दिसंबर में पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया मार्च में शुरू करेगा। मैं एचपीयू इस बार यूजीसी के नियमों के अनुरूप 12 अंक का रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट लगेगा। इसमें अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें अभ्यर्थियों को शोध के विषय पर प्रेजेंटेशन देनी होगी। इस रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के अभ्यर्थी को 12 अंक मिलेंगे। वह पहली बार एचपीयू इस व्यवस्था को इसी सत्र से लागू करने की तैयारी कर चुका है। विश्वविद्यालय जल्द ही 25 विभागों में पीएचडी की सीटों को विज्ञापित कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का जा रहा है। यह व्यवस्था पहले लागू करने का 2015-16 में प्रयास किया। उस वक्त सवाल उठने के बाद प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही मेरिट तैयार कर अब तक प्रवेश दिया जा रहा था। उत्तराखंड में हिमाचल के बागी विधायकों के इर्द गिर्द सीआरपीएफ, होटल के बाहर कड़ा पहरा। हिमाचल के बागी विधायकों का डेरा ऋषिकेश शिफ्ट होते ही अब राजनीतिक हलचल का केंद्र भी बदल गया है। मैं शुक्रवार को पंचकूला से 6 बागियों समेत 3 निर्दलीय विधायकों के साथ ही 2 भाजपा विधायक ऋषिकेश पहुंच गए थे। यहां उन्हें एक होटल में ठहराया गया है। मैं शनिवार को इन विधायकों की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ की टुकड़ी भी ऋषिकेश पहुंच गई। मैं जिस होटल में बागी विधायक ठहरे हैं उसे छावनी में तब्दील कर दी गई है। मैं विधायकों को ऋषिकेश से करीब 35 किलोमीटर दूरी पर चकोड़ियाला में एक निजी होटल में ठहराया गया। मैं विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसकी सुनवाई अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। ऐसे में संभावना है कि बागियों की चहलकदमी अब ऋषिकेश से दिल्ली के बीच में होगी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन, प्रदेश के 6 और सेक्टर को मिला इंडस्ट्री का दर्जा। हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा प्रदेश के मध्य हिस्से तक उद्योगों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन करते हुए 6 नए सेक्टर को इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। इसके बाद अब टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशनल एक्टिविटी को भी इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 16 अगस्त 2019 को नोटिफाई की गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में संशोधन किया है। इसके साथ ही इस पॉलिसी के नियम भी बदले गए हैं, जिनमें उद्योगों को इंसेंटिव, कंसेशन या अन्य तरह की सुविधाएं दी जाती है। ओपीएस के लिए आज रणनीति बनाएंगे बिजली बोर्ड कर्मचारी, संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक बुलाई। बिजली बोर्ड में 16,000 कर्मचारियों को राहत नहीं मिल पाई है। मैं ओल्ड पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। मैं बिजली बोर्ड कर्मचारी आर पार की लड़ाई को तैयार हैं और रविवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक बुलाई। इस बैठक में आगामी रणनीति तय की गई है। मैं दरअसल बिजली बोर्ड कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाल करने का आह्वान कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री के साथ 28 फरवरी को बैठक तय हुई थी, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह बैठक टाल दी गई और अब मार्च का करीब 1.5 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी बैठक की नई तारीख तय नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब संभावना आदर्श आचार संहिता के लागू होने की है। ऐसे में बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन का मामला फंस सकता है। बिजली बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। ओल्ड पेंशन पर फैसला नहीं हुआ तो सभी कर्मचारी आगामी दिनों में बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। हिमाचल में 13 से 14 मार्च के लिए बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 और 14 मार्च के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है।
राज्य के निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों में जहां गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है, वहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 12 मार्च से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं 13 मार्च को मौसम ज़्यादा बिगड़ेगा। वहीं पूर्वानुमान के अनुसार इस दिन प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश होगी और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गिरने के आसार हैं। वहीं रविवार को शिमला में बादल छाए रहे। वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी धूप और बादल आते जाते रहे। वहीं रविवार को सबसे कम तापमान -10.1 सेल्सियस कुकुमसेरी में दर्ज किया गया। वहीं ऊना में अधिकतम 26.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं मौसम का यह रुख सेब, बागवानी और कृषि फसलों के लिए अच्छी बताया जा रहा है। इससे खेतों बगीचों में नमी बनी रहेगी तो उससे लाभ होगा। दर्दनाक हादसा, जोगिंदरनगर में गाड़ी पलटी, 10 लोग घायल, सभी यात्री झमेड़ और सयाठी गांव के रहने वाले। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर में रविवार को बसाही के समीप झमेड़ गांव में गाड़ी पलट गई। में हादसे में 10 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 को टांडा रेफर कर दिया गया है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि वाहन सवार लोग धार्मिक कार्यक्रम के लिए निकले थे। वे कुछ दूर चलने के बाद हादसा हो गया। वे सभी घायल झमेड़ और सयाठी गाँव के रहने वाले हैं। वह पुलिस हादसे की सही वजह पता लगाने में जुट गई है। हिमाचल में कांग्रेस ने गठित की समन्वय समिति, सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत इन नेताओं को मिली जगह। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई वाले प्रदेश कांग्रेस के संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया है। इस कमेटी में सीएम सुक्खू, प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर सदस्य होंगे। इसके अलावा इस कमेटी में 3 अन्य नेताओं को भी जगह दी गई है। वे बीते दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक DK शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करने की घोषणा कर दी थी। वोट के भरोसे सरकार नहीं बना सके तो सीएम सुक्खू ने सोलन में बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। मैं सोलन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, बीजेपी जब वोट के भरोसे सरकार नहीं बना सकी तो नोट के बल पर सरकार गिराने की कोशिश की है। मैं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से पूछा कि क्या वे ऐसे बिकाऊ विधायकों का साथ देंगे जो नोट के बल पर बिक गए। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जीत कर तो जनता के वोट से आए, लेकिन नोट के बल पर पार्टी छोड़कर चले गए। गजब के शौक, 21.5 लाख रुपये में बिके 000 सीरीज के 2 नंबर, परिवहन विभाग का बढ़ रहा राजस्व। जब महंगी गाड़ियों का शौक हर किसी को होता है, इसके साथ ही कुछ लोगों को VIP नंबर भी रखने के काफ़ी शौकीन होते हैं। इन नंबरों की ऑनलाइन नीलामी की जाती है, जिनकी कीमत इतनी होती है कि आम गाड़ी की कीमत इनके आगे कम लगने लगती है। हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग के 2 पंजीकरण कार्यालय में 0001 सीरीज के 2 नंबर 21.5 लाख रुपये में बिके हैं। दावे बड़े बड़े, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 17,000 से ज़्यादा पद खाली, छात्रों की पढ़ाई में आई रुकावट। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 17,000 पद अभी भी खाली पड़े हैं। में राज्य कर्मचारी चयन आयोग के फंक्शनल न होने से पिछले 1 साल में खाली पदों पर भर्तियां ही नहीं हो सकी। में सबसे ज़्यादा हालात ग्रामीण क्षेत्र में खराब है। इतनी अधिक संख्या में पद खाली होने से छात्रों को पढ़ाई में परेशानी आ रही है। चित्रा साहिब के वता पुल पर ट्रक ने कुचला, पुलिस जवान की हुई मौत। उपमंडल पेनलटा साहिब के वतापुल चौक पर घटी दुर्घटना में पुलिस युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अनिल उम्र 40 वर्षीय निवासी मौलाना साहब के रूप में हुई है। वह पुलिस ने शव व्यवसाय में ले जाकर लाश के लिए भेज दिया गया। वह मस्जिद से बैचलर ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने फिजो कर लिया है। वह अनिल पुलिस लाइन नाहन में स्थापित था। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि रविवार दोपहर 2 बजे पेश आए, जहां बतापुल चौक पर ट्रक ने बाइक को एलामिक टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक चालक की मिशन पर ही डेथ हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। मैं सिद्धांतकार साहिब अमिताभ सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए ट्रक चालक को कब्जे में ले लिया है। मैं शव को व्यवसाय में लेकर शव के लिए भेजा जाता है। मैं पुलिस हादसे की जांच कर रही है। गिर जाएगी सुक्खू सरकार, केंद्रीय मंत्री का दावा, आखिर क्या कर रही है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश के 11 विधायक उत्तराखंड पहुंचे हैं। बताया जाता है कि इनमें 3 निर्दलीय विधायकों के साथ कांग्रेस के 6 बागी विधायक भी हैं, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ मतदान किया था। इस बीच एक केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। यह सरकार गिर जाएगी। दावे और आशंकाओं के बीच प्रदेश में बहुमत के आंकड़ों की पड़ताल करती रिपोर्ट
रिपोर्ट है। मैं समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के जो 11 विधायक उत्तराखंड पहुंचे हैं उनमें भाजपा के भी 2 विधायक शामिल हैं। बताया जाता है कि बागी और निर्दलीय विधायकों के साथ हिमाचल प्रदेश के 2 भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर और त्रिलोक जम्वाल भी शुक्रवार देर रात एक चार्टर उड़ान से हरियाणा के पंचकुला से ऋषिकेश पहुंचे। वे सभी ने होटल ताज में चेक इन किया। बीआरओ की मेहनत लाई रंग, 1.5 सप्ताह बाद मनाली से जुड़ा केलांग। जब मनाली बीआरओ के जवानों की मेहनत रंग लाई है, वह बीआरओ ने 1.5 सप्ताह बाद केलांग को मनाली से जोड़ दिया है। हालांकि बर्फ जमकर ठोस हो गई है, जिस कारण वाहनों की आवाजाही सोमवार को धूप लगने के बाद ही हो सकेगी। लेकिन बीआरओ की कड़ी मेहनत ने लाहौल के हजारों लोगों को राहत दी है। बीआरओ ने रविवार देर रात तक कार्य करके यह सफलता पाई है। वह दूसरी ओर उदयपुर उपमंडल भी जिला मुख्यालय केलांग से जुड़ गया है। वह उदयपुर से आई टीम व तांदी से चली टीम आज सांसा नाले में मिल गई है। वह भारी हिमपात के बावजूद बीआरओ ने मनाली केलांग मार्ग को अधिकतर समय के लिए बहाल रखा है। लेकिन 29 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक हुए भारी हिमपात के कारण यह सड़क 1.5 सप्ताह तक बंद रही। इस बीच 5 जगह आए हिमस्खलन ने भी बीआरओ की दिक्कत को बढ़ाया है। बीआरओ ने हालांकि सड़क बहाल कर दी है, लेकिन तांदी पुल से लेकर अटल टनल के दोनों छोर व धुंधी पुल तक सड़क एक तरफा वाहनों के लिए ही बहाल की गई है। वह सुबह के समय केलांग से मनाली, जबकि शाम के समय मनाली से केलांग की ओर 4x4 वाहनों को भेजा जाएगा। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटकर जैसे तैसे बचाई सरकार। जयपुर मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि सुक्खू सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अव्यवस्था का ही आलम रहा है। मैं चाहे वह कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात हो या चाहे पूरे प्रदेश के सारे सिस्टम की। मैं रविवार को सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इन 15 महीनों में सुक्खू सरकार ने प्रदेश के ऊपर 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण लाद दिया है। वह प्रदेश में वाटर सेस लगाने के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की, वाटर सेस आयोग बनाया और उस पर लाखों रुपये व्यय कर दिए। लेकिन अब हाईकोर्ट ने वाटर सेस लगाने के सारे प्रकरण को ही नकार दिया है। वह जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिना बजट प्रावधान के ही महिला सम्मान निधि की घोषणा की है, जबकि इस निधि के 9 तो नियम स्पष्ट हैं और 9 ही लाभार्थियों की संख्या। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटकर अपनी सरकार जैसे तैसे बचाई है। और अगर भाजपा के 15 विधायकों को गलत तरीके से निलंबित नहीं किया जाता तो कांग्रेस की यह सरकार बजट सेशन में गिर गई थी। 2.5 माह से लापता व्यक्ति का मेड़ी में मिला कंकाल, जानिए कैसे हुई पहचान। ऊना जिला के उपमंडल आंब के तहत सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेड़ी में स्थित एक नाले में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान घटना स्थल पर बरामद हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस से हुई है। वह गुरदीप सिंह उम्र 50 वर्षीय पुत्र बीकर सिंह निवासी सराला खुर्द तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर पंजाब का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि गुरदीप सिंह की पत्नी ने करीब 2.5 माह पहले पुलिस थाना अंब में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि रविवार सुबह मेड़ी में स्थित राजस्व विभाग के पटवार खाना के निकट दर्शनी खड्ड से सटी करीब 200 फीट गहरी खाई में नर कंकाल बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि एक भेड़ पालक जब अपनी भेड़ बकरियां लेकर नाले के पास से गुजर रहा था तो उसने खाई में छत बिछत हालत में पड़ा नर कंकाल देखा और इसकी सूचना तुरंत पंचायत प्रतिनिधियों को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना प्रभारी गौरव भारद्वाज की अगुवाई में गठित पुलिस टीम ने नर कंकाल को कड़ी मकसद से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भिजवा दिया। पुलिस ने नर कंकाल के समीप बरामद हुए पर्स, जिसमें करीब 505 रुपये, मोटरसाइकिल की आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि था, को कब्जे में ले लिया है। डीएसपी अंब डॉक्टर वसुधा सूद का कहना है कि इस मामले पुलिस ने फिलहाल सीआरपीएफ की धारा 174 के तहत कार्रवाई कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाहन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किया संकल्प पत्र सुझाव यात्रा का आगाज। प्रदेश के सभी स्थानों पर रविवार को संकल्प पत्र सुझाव यात्रा का आगाज हुआ। चारों संसदीय क्षेत्रों में 8 वाहनों के माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं ताकि देश के प्रत्येक वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म व संप्रदाय की भागीदारी से एनडीए का संकल्प पत्र बनाया जा सके। शिमला संसदीय क्षेत्र में चलने वाली गाड़ी की शुरुआत नाहन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में सुझाव पेटी लगी है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। 10 से 20 मार्च तक गाड़ियां पूरे प्रदेश में घूमकर सुझाव आमंत्रित करेंगी। इसके अतिरिक्त हर शहर में 4 से 5 स्थानों पर सुझाव पेटी लगाई जा रही है। नमो ऐप व मिस्ड कॉल के माध्यम से भी जनता अपने सुझाव दे सकती है। 12 मार्च को 24 घंटे के लिए बंद हो सकती है 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा।
जो हिमाचल में 12 मार्च को आपातकालीन 108 व 102 एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रह सकती है। इसके लिए यूनियन सोमवार को डीसी के माध्यम से सरकार को मांगों संबंधित ज्ञापन सौंपेगी और 24 घंटे का समय इन मांगों को पूरा करने के लिए देगी। मांगें पूरी नहीं हुई तो यूनियन के आह्वान पर प्रदेश में मंगलवार को 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस सेवाएं बंद रहेगी। वह यूनियन का कहना है कि अथॉरिटी ने उनका न्यूनतम वेतन 17,235 रुपये तय किया है, लेकिन उन्हें 13,500 रुपये ही मिल रहे हैं। वह प्रदेश में 1,800 के करीब कर्मचारी हैं जो मंगलवार को 24 घंटों के लिए अपनी सेवाएं बाधित रखेंगी। 22,000 आपदा प्रभावितों को दी गई वित्तीय सहायता। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को यहां कहा कि 22,000 से अधिक आपदा प्रभावित परिवार प्रदेश सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्वास के लिए लाए गए 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2968 परिवारों को 3 लाख रुपए की पहली किस्त प्रदान की गई है तथा शेष सहायता राशि के शीघ्र ही उन्हें 4 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता सरकार द्वारा संशोधित मानदंडों के अनुसार जारी की गई है, जिसके तहत राहत पैकेज में कई गुना वृद्धि की गई है। मैं शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि 10,000 से अधिक परिवारों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए 3648 लाभार्थियों को क्षतिग्रस्त गौशालाओं की मरम्मत के लिए और लगभग 1800 परिवारों को पशुधन के नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान और खेती योग्य भूमि के नुकसान के लिए भी सहायता राशि दी है, जिससे लगभग 2600 किसानों को राहत मिली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।